नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज एक और क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। चाहे आप किसी का बुक ले लीजिए, RWA का, PW या खान सर किसी का भी ले लीजिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, PYQ क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस पेपर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ ओनली ऑप्शन एंड आंसर, नो ज़्यादा बका बकी, यानी रो ऑप्शन और आंसर बताएंगे, थोड़ा सा भी व्याख्या नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको खींच के ले चलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीना टाइम बचा है। पहला जो क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन। यानी जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो वाशिंगटन। जिस प्रकार हम लोग के स्वतंत्रता संग्राम के नेता बहुत कोई थे, गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये सब। फिर अगला जो क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन कौन व्यापारी पहुँचे थे? 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन कौन व्यापारी पहुँचे थे? तो ये देखिए पुर्तगाल लोग। इसे रोनाल्डो से याद रखिएगा, क्योंकि रोनाल्डो पुर्तगाली हैं, इसलिए 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन कौन पहुँचे थे व्यापारी? तो पुर्तगाली। फिर अगला जो क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया? जैसे हम लोग में आंदोलन बहुत कुछ आंदोलन था, उसी प्रकार अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये काला थे और गोरा प्रजाति, ये सब इसी कारण हुआ होगा। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? छठा नंबर क्वेश्चन है, तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लियो टॉलस्टॉय। ठीक, टॉलस्टॉय। फिर अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जैसे कोई चीज़ का तत्कालीन कारण था कि हमें इस समय में ये करना चाहिए था, ये उस समय में वो करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण माना जाता है। फिर अगला जो प्रश्न नंबर 8 है, द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसने पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए हिटलर जो प्रसिद्ध है, क्लास 10 से ही आपको पढ़ने को मिलेंगे, यही आक्रमण किए थे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? प्रश्न नंबर 9 है, तो देखिए सी ऑप्शन नंबर, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक। फिर अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए बुल्लर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए मंगल ग्रह जो होता है लाल टाइप के दिखाई भी देता है, फिर अगला है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय जो पर्वत है, मान लीजिए हिमालय, उसकी उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? 12 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देखिए हिमाद्री नाम है। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, एल नीनो किस शब्द का भाषा है? तो देखिए जो एल नीनो शब्द है ना, वो देखिए स्पेनिश भाषा है, स्पेनिश शब्द का भाषा है। ठीक, और स्पेनिश शब्द।
फिर अगला जो क्वेश्चन है, किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस व्यक्ति को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा जादव पायेंग। जादव पायेंग इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, बी है बागमती, सी है कोसी या डी है महानंदा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गंगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए गंगा। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर स्थित है। ठीक, फिर अगला जो क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद बजाते थे? ये देखिए क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन है। ठीक, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद बजाते थे? तो देखिए वो शहनाई बजाते थे, वो शहनाई बजाते थे। ठीक, फिर अगला जो क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदी, यानी जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है वो कहाँ मिलती है, यानी कहाँ मिलती है? ठीक, वह कहाँ मिलती है? क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। ठीक, देवप्रयाग में ये दोनों मिलती है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महाभियोग के द्वारा इसे हटाया जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अब देखिए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। ठीक, प्रतिभा पाटिल है। अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो जनता। ठीक, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो जनता, क्योंकि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में दूसरा कोई होता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सीएजी यानी सीएजी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका देखिए राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, अगर आप इसमें चल गए तो आपको देश का प्रथम नागरिक माना जाता है भारत देश का। दूसरा देश का तो हम नहीं बता सकते हैं कौन होता है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए भारत की जो लोकसभा है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। मीरा कुमारी नहीं। फिर अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? ठीक, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1966 में ये बने थे, 1966 में, और इनका मृत्यु 1969 में हो गया था। 69 में हो गया था इनका मृत्यु। ठीक, ये 2 साल तक रहे थे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के प्रवर्तक को निलंबन किया जाता है या निलंबित किया जाता है? ठीक, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम छोटा छोटा प्रैक्टिस सेट डेली कराएंगे। ठीक, देखिए राष्ट्रपति द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में।